बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है मेरे पास 63, फर्स्ट मैथ आप। ठीक है, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Two brave men risked their lives in 1783. One was a French nobleman. He was called the Marquis. The king of France was his cousin. The other balloonist was Rozier। ठीक है कि दो बहादुर आदमियों ने 1783 में अपनी जिंदगियां खतरे में डाल दी। एक फ्रांस का आली नस्ल आदमी था, वो मार्क कहलाता था। फ्रांस का बादशाह उसका चचाजाद भाई था। दूसरा गुब्बारा जो था वो गुबारबाज जो था वो उसका वजीर था। ठीक है, इसका नाम क्या था? रॉजियर। इन पेरिस द मार्क्स एंड रॉजियर बिल्ट अ बैलून। ठीक है, पेरिस में मार्क्स और उसके वजीर जो था उन्होंने मिलकर बैलून बनाया। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर बैलून बनाया। Together they carried it to a large park. Thousands of people went to watch the brave balloonist. Roger built a fire on the ground underneath the balloon. Hot air from the fire rose and filled the balloon. The Marquis tied a big basket to the balloon. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों ने मिलकर एक गुब्बारा बनाया। वो मिलकर उसे एक बड़े पार्क में उठाकर ले गए। हजारों लोग जो थे वो वहां पर उनका हाजिर गुब्बारबाजी को देखने लगे। और वहां पर जो रोजिर था उसने जमीन पर गुब्बारे के नीचे आग जलाई। आग से गर्म हवा उठी और ऊपर गुब्बारे में भर गई। ठीक है, उसके बाद मार्क्स ने गुब्बारे के साथ एक बहुत बड़ी टोकरी भी बांध दी। ठीक है, ये साथ में आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे एक सैंपल पिक्स जो है वो क्रिएट की गई है। ठीक है, इन्होंने कितना बड़ा बैलून बनाया था। नेक्स्ट देखिए, विदाउट फियर द bold balloonist stepped into the basket. The crowd was very quiet. Would the men really fly into the sky? Would they be killed? An order was given. Slowly the balloon drifted upward. The people gasped. The balloon floated up and up. The balloonist smiled and waved down the basket. The crowd waved back, cheered, clapped, waved hands and encouraged. उसके बाद क्या हुआ कि बिला खौफ जो बहादुर गुबारबाज थे वो टोकरी में दाखिल हो गए। खामोश था। क्या अच्छे आदमी वाकई आसमान में उड़ेंगे? क्या वो जान को बैठेंगे? हुक्म दिया गया कि ऐसा ऐसा गुब्बारा ऊपर उठेगा। तो जिनके लोगों के जो मुंह थे वो हैरत से खुल गए कि आप लोग जो है ये दोनों जो है ये हवा में कैसे उड़े। ठीक है, दूसरे भी जवाब में उन दोनों ने क्या किया जब वो उसमें बास्केट में सवार हुए। ठीक है, तो उन्होंने गुब्बारा जो है वो ऊपर से ऊपर उड़ता गया। ठीक है, और गुब्बारबाज जो थे जो वहाँ पे गुब्बारा उड़ा रहे थे वो मुस्कुराए और टोकरी से नीचे उन्होंने हाथ लहराए। वो जो थे भी जवाब में हाथ लहराए, उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाई और लोबियां और रुमाल लहराए। जो कुछ उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। टू ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग्स वर फ्लाइंग। दो इंसान जो है वो उड़ रहे हैं। Up in the flying basket, two men shook hands and then happily pounded each other on the back. It was wonderful to be the first man in all history to fly in the air. ठीक है, अब लोगों ने जो कुछ देखा था उन्हें उस पर यकीन नहीं आ रहा था। उनकी जो सर थे, ठीक है, वो काफी ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहे थे। ठीक है, मतलब वो दोनों जो लोग थे वो काफी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। ठीक है, और इस तरह से जब उन्होंने उन दो आदमियों की उड़ान को देखा तो वो जो है हैरत ज़दा हो गए। ठीक है, फिर ऊपर उड़ान में दो आदमियों ने हाथ मिलाए। उन्होंने एक दूसरे को खुशी से पीठ पर थपकी दी। तमाम तारीफ में हवा में पहली बार होने वाले अफराद होना बहुत शानदार था। ठीक है, यानी वो भी इसमें जो है वो बहुत खुश हो गए थे अपने समझ से। 25 मिनट्स लेटर द बैलून लैंडेड सेफली। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 25 minutes later, the balloon landed safely. 10 days later, two more men went up in a balloon. Professor Charles was the first man to put hydrogen gas in a balloon. Professor Charles had a friend. His name was Jean Robert. Together, they built a special kind of balloon. ठीक है, फिर क्या हुआ कि लोगों के सामने जो है वो एक नया अमल आ चुका था। ठीक है, कि वो लोग किस तरह से उन्होंने हवा में सफर किया।
दूसरी बात क्या हुआ कि जब वो लोग उड़ रहे थे, ठीक है, 25 मिनट के बाद तो गुब्बारा जो था वो बाहर फाजल जमीन पर उतरा। 10 दिन बाद 2 और आदमी गुब्बारे में सवार होकर ऊपर फिजा में गए। उनमें प्रोफेसर चार्ल्स जो था वो पहला आदमी था जिसने गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी। प्रोफेसर चार्ल्स का एक दोस्त था, उसका नाम जेम्स रॉबर्ट था। उन्होंने मिलकर एक खास किस्म का गुब्बारा बनाया और इस गुब्बारे को खींच कर वो भी एक बात मिलेगी। This balloon was folded अब यहाँ से अब for example translation है। This balloon was folded to a park as always as an excited crowd watched. Professor Charles inflated his balloon with hydrogen gas. उन्होंने मिलकर एक खास किस्म का गुब्बारा बनाया। उस गुब्बारे को खींचकर एक पार्क में ले जाया गया। हमेशा की तरह एक पुरजोश हजूम ने देखा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? प्रोफेसर चार्ल्स inflated his balloon with hydrogen gas. प्रोफेसर चार्ल्स ने अपना गुब्बारा हाइड्रोजन गैस से भरा। जीन रॉबर्ट डाइड आवाज में टू द बैलून। जीन रॉबर्ट ने गुब्बारे के साथ एक टोकरी बांधी। द क्राउड सॉ टू स्ट्रेंज थिंग्स। हजूम ने दो अजीब चीजें देखी। दे सॉ अ रोप टाइड टू द टॉप ऑफ द बैलून। उन्होंने गुब्बारे के ऊपर वाले हिस्से से एक रस्सा बंधा हुआ देखा। They watched the balloonist putting small sacks into the basket. What was the rope? ठीक है, उन्होंने गुब्बारा बाजू को टोकरी में छोटी छोटी बोरियां रखते हुए देखा। ये रस्सा क्या था? But why was it there? ठीक है, और ये वहाँ पे क्यों था? What was in the sacks? बोरियों में क्या था? Why were they put into the basket? उन्होंने टोकरी में क्यों रख दिया था? The busy balloonist could not answer questions. Everything was ready. ठीक है, मसरूफ गुब्बारबाजों में सवालों के जवाब नहीं दिए और सब कुछ वहाँ पे तैयार था। Professor Charles and Jean Robert climbed into the basket. The light balloon swayed in the breeze. Suddenly, Professor Charles threw out a sack. It hit the ground. The sack broke open. The crowd saw what was inside the sack. It was sand. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि प्रोफेसर चार्ल्स और जीन रॉबर्ट जो थे वो टोकरी में चढ़ के और हल्का गुब्बारा जो था वो हवा में झूलने लगा। अचानक प्रोफेसर चार्ल्स ने एक बोरी बाहर फेंक दी। ये जमीन से जा टकराई। बोरी जो थी वो फटकर खुल गई। जो कुछ इसके अंदर था वो हजूम ने देख लिया था और ये रेत थी। ठीक है, इट वाज सैंड, ये रेत थी। एंड अदर सैक वाज टोस्ड आउट। उसी बोरी में बाहर फेंक दी गई। स्लोली द बैलून रोज। आहिस्ता आहिस्ता गुब्बारा बुलंद होता गया। What a clever idea! Sandbags held the balloon on the ground. ठीक है, कितनी अच्छी तदबीर है। अब वो वहाँ पे जो लोग खड़े थे, ठीक है, वो बार बार जो है वो देख रहे थे। ठीक है, और ये जो सैंड बैग थे हेल्ड द बैलून ऑन द ग्राउंड। ठीक है, रेत की बोरियों ने गुब्बारे को जमीन पर रोके रखा था। व्हेन द सैंड बैग्स वर टोस्ड आउट, जब सैंड बैग्स यानी रेत के थैले जो थे उनको बाहर फेंक दिया गया। द बास्केट वाज लाइटर, जो टोकरी जो थी वो हल्की हो गई। The basket was light enough to be lifted by the balloon. जल्द ही टोकरी इतनी हल्की हो गई कि टोकरी गुब्बारा उसे उठा सकता था। ठीक है, floating along in the breeze, the two men could see for miles. For an hour, they looked down on the city of Paris, saw flat fields outside the city, and the famous river Seine. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो दोनों आदमी थे वो मीलों तक देखे जा सकते थे। 1 घंटे तक वो नीचे पेरिस के शहर का नजारा करते रहे। उन्होंने शहर से बाहर हमवार खेत देखे और मशहूर दरियाए नील भी देखा। Finally, they decided to go back to Earth. Professor Charles pulled gently on the rope. It was tied to a wall की चोटी, ठीक है, to a wall on the top of the balloon. When the rope was pulled, the wall opened. When the wall opened, hydrogen gas escaped from the balloon. Professor Charles let go and the wall closed again. Little by little, the balloon got smaller. It was being deflated as the gas was released. As the balloon became smaller, the weight of the basket pulled it toward the ground. Slowly, the balloon and basket came to rest on the earth after its free flight over the French countryside. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो वो दोनों आदमी थे, ठीक है, आखिरकार उन्होंने वापस जमीन की तरफ जाने का फैसला किया। प्रोफेसर चार्ल्स ने नरमी से रास्ता खींचा जो गुब्बारे की चोटी पर मौजूद एक बॉल से बंधा हुआ था। ठीक है, जब रस्सी को खींचा गया तो वो बॉल जो था वो खुल गया। जब बॉल खुला तो हाइड्रोजन गैस गुब्बारे से निकल गई। प्रोफेसर चार्ल्स ने रस्सा ढीला छोड़ दिया और बॉल दोबारा बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता गुब्बारा छोटा होता गया। जब इससे गैस निकली तो ये पिचकता
के यानी स्लिम होता गया। जब गुब्बारा छोटा हो गया तो टोकरी का वजन उसे जमीन की तरफ खींचता आया। फ्रांस के खुले इलाके तो गुब्बारा जो था ठीक है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता गया। टोकरी का वजन उसे जमीन की तरफ खींच लाया। फ्रांस के खुले इलाके पर आज़ाद परवाज के बाद गुब्बारा और टोकरी दोनों जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आकर ठहर गई। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट है लकी लेडीज। अब पहले तो जो हमें बताया गया ठीक है कि वो किस तरह से बैलूनिस्ट ने एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, और उनका वो जो एक्सपीरियंस और जो एडवेंचर था वो सक्सेसफुल हुआ था। अब हमने सीखते हैं लकी लेडीज गर्ल्स एंड वुमेन आर आल्सो ब्रेव एंड ऑफन डू डेयरिंग थिंग्स। A French lady was the first woman to ascend in a balloon. She did it just 1 year after the first balloon had gone up. Her name was Mary Sibyl. She lived in Lyons, France. Mary Sibyl was a very beautiful, very beautiful. She had a lovely smile and was very kind. She was popular with the people in Lyons. When on the day of her flight, she put on her very best clothes. Feathers trimmed her large head. Her dress was made of satin and lace. She wore long white gloves and shoes. Pointed to shoes made of embroidered silk. When Mary Sibyl walked into the square at night, many villagers were already there. Her smile was bright as the sun. People shouted, "Bonjour, Valley." When mostly she bowed prettily to the crowd and walked towards the inflated balloon. An handsome Frenchman was waiting. He was the balloon pilot. ठीक है, खुशकिस्मत खवातीन में हम पढ़ते हैं ऐसे कि लड़कियां और खवातीन भी बहादुर होती हैं और अक्सर अक्सर जो है वो हिम्मत के काम करते हैं। एक फ्रांसीसी खातून पहली औरत थी जिसने गुब्बारे में परवाज की। उसने ये परवाज पहले गुब्बारे की सजा में बुलंद होने के सिर्फ 1 साल बाद की। उसका नाम जो था वो मैरी सिबल था। ठीक है, उसका नाम क्या था? मैरी सिबल। वो फ्रांस के इलाके लाइन्स में रहती थी। मैरी सिबल बहुत खूबसूरत थी, उसकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी थी और बहुत नर्म दिल थी। वो लाइन्स के लोगों में मकबूल थी। अपने उड़ान के दिन उसने अपने बेहतरीन कपड़े पहने। उसकी बड़ी टोपी के किनारों पर फर लगे हुए थे। उसका लिबास एक चमकदार रेशमी कपड़े और लैस से बना हुआ था। उसने लंबे सफेद रंग के दस्ताने पहने हुए थे और मखसूसी शक्ल के जूते पहने हुए थे जिन पर रेशम की कुशीदाकारी की गई थी। जब मैरी टेबल चलती हुई लाइन्स के मुरब्बा शक्ल मैदान में आई तो बहुत से देहाती वहां पर पहले ही मौजूद थी। उसकी मुस्कुराहट थी वो रोशन सूरज की तरह रोशन थी। लोगों ने बुलंद आवाज से कहा, "मंजूर वेल मेट्रोमोलाइजन।" वो हजूम के सामने खूबसूरत अंदाज में झुकी और हवा से भरे गुब्बारे की तरफ चल दी। ठीक है, और वहाँ पर एक खूबसूरत फ्रांसीसी आदमी इंतजार कर रहा था और वो आदमी जो था वो गुब्बारा चलाने वाला था। द पायलट गो टू मैरी taking her hand. He held her as she jumped gracefully into the gondola. The pilot leapt into the gondola. He tossed out the sandbags. The balloon lifted from the ground. Ladies in the crowd shouted, "Good luck to you, brave Mary." They watched with pride as this fearless woman waved back to them. Many women cried because they were so happy. Men in the crowd took off their hats to Mary. They called out, "We honor you for your beauty and for your bravery." ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हवाबाज ने झुककर मैरी को सलाम किया, उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद की। जब वो खूबसूरत अंदाज में उछलकर गंडोला में दाखिल हुई, हवाबाज में उछलकर गंडोला में दाखिल हो गया। उसने रेत के थैले बाहर फेंक दिए। गुब्बारा जमीन से बुलंद हुआ। हजूम में मौजूद खवातीन ने बुलंद आवाज से कहा, "तलेर मैरी, खुशकिस्मती आपका मुकद्दर हो।" आपने फख्र से देखा जब उस निडर औरत ने जवाब में अपना हाथ फैलाया। बहुत सी औरतें जोर से चिल्लाईं क्योंकि वो बहुत खुश थी। हजूम में मौजूद मर्दों ने मैरी के एहतराम में टोपियां उतारी। उन्होंने चीख कर कहा, "हम आपकी खूबसूरती और बहादुरी की वजह से इज्जत करते हैं।" ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द लवली लेडी इन द gondola smiled and waved a lace as handkerchief. Soft wind blew the feathers on her head and the lace on her collar. प्यारी खातून गंडोला में मुस्कुराई और उसने एक लैस की किनारी वाला रुमाल लहराया। हल्की हवा उसकी टोपी के परों को और कॉलर की लैस को उड़ा रही थी। जल्द ही गुब्बारा आसमान पर ऊपर चला गया। Very soon the balloon was high up in the sky. People's heads were tipped back so they could
see the balloon. Some people trying to see better stretched out on their backs on the ground. Mary looked at the altimeter in the gondola. This is an instrument that tells balloonists how high above the ground they are. Mary's eyes opened wide in surprise. She was 1,000 feet above the ground. ठीक है। जल्द ही गुब्बारा जो था वो आसमान पर ऊपर चला गया। लोगों के सर पीछे को झुके हुए थे ताकि वो गुब्बारे को देख सकें। लोग बेहतर नज़ारा करने के लिए जमीन पर कमर के बल लेट गए। लिटिल मैरी ने गंडोला में लगे इत्तफाक को देखा। ये एक आला है जो गुब्बाराबाजों को बताता है कि वो सतह जमीन से कितना बुलंद है। मैरी की आंखें हैरानी में खुल गई। वो जमीन से 1,000 फुट की बुलंदी पर थी। The balloon continued to climb to 2,000 feet to 3,000 to 4,000. Various people looked down. Trees below looked like blades of grass. People appeared to be as small as ants. Houses looked like toy blocks. Mary wanted to go higher. Her pilot said, "No, it is too dangerous." So he started the descent. The balloon started downward. Mary was excited as she watched the earth getting closer and closer. Finally, without any incident, the gondola touched the ground. गुब्बारा बुलंद होता गया 2,000 की बुलंदी तक, 3,000 की बुलंदी पर, 4,000 की बुलंदी पर। मैरी केवल उसे नीचे देखा। नीचे तरफ घास के पत्तों की तरह नजर आ रहे थे। लोग चिड़ियों जितने छोटे नजर आ रहे थे। मकान खिलौना नुमा डब्बों की तरह नजर आ रहे थे। मैरी मजीद ऊपर जाना चाहती थी। उसके हवाबाज ने कहा, नहीं, ये बहुत खतर है। बस उसने उतरान शुरू की। मैरी बहुत जज्बाती हो गई जब उसने जमीन को करीब से करीबदार होते हुए देखा। आखिरकार बगैर किसी नामुश्किल रास्ते की गंडोला जमीन से आ गया। As soon as the balloon took off from the lines, many men jumped on horses and galloped along beneath the balloon. They were at the place where Mary landed. They helped her out of the gondola and lifted her into a carriage drawn by white horses. The carriage was decorated with flowers, ribbons, and tinkling bells. Mary was driven back to Lyons, where the people were wild with joy. They tossed bouquets into the carriage. Mary was laughing with happiness. She was the first woman ever to leave the ground and ascend into the air. She had a right to be happy and proud. ठीक है। जैसे ही गुब्बारा लाइन से उड़ा था, बहुत से लोग उछलकर घोड़ों पर सवार हो गए थे और गुब्बारे के नीचे साथ साथ घोड़े दौड़ाने लगे थे। मैरी जहाँ उतरी वो उस जगह पर थी। उन्होंने वहाँ गंडोला से बाहर आने में उसकी मदद की और एक बगी में बिठाया जिसे सफेद घोड़े खींच रहे थे। बगी को फूलों, रिबन और टन टन करती घंटियों से सजाया गया। मैरी को बगी पर वापस लाया गया जहाँ लोग दीवानावार खुशी का इजहार कर रहे थे। उन्होंने बगी में फूलों के हार देखे। मैरी खुशी से हंस रही थी। वो पहली खातून थी जो जमीन को छोड़कर फजा में बुलंद हुई थी और वो इस खुशी और फख्र की मुस्तहिक थी। ठीक है। ये था हमारे पास स्टूडेंट नंबर 11 फर्स्ट मैन अप और उसका सेकंड पार्ट हमने पढ़ा है लकी लेडीज। ठीक है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसकी रीडिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा और एग्जाम ट्रांसलेशन मैंने आप लोगों को बताई है जो आपका पेज नंबर है 64। दिस बैलून वाज हॉल्टेड टू अ पार्क। यहाँ से स्टार्ट हो गया और इसी पेज पे लास्ट तक एंड द फेमस रिवर से। ठीक है। यहाँ तक आपकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन है। ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।